प्रातः काल का समय जब मैं ध्यान अवस्था में अवस्थित होना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय अपने आप ही अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जब अंतर यात्रा प्रारंभ होती है तब अपने आप ही एक नए आनंद की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। यात्रा हमेशा ही हमारे को नया अनुभव प्रदान करने वाली होती है। यह चिंतन धारा जब उभर कर सामने आती है, उसी समय भीतर से आवाज़ है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। यात्रा है वह दो प्रकार की होती है, एक बाहर की यात्रा और एक अंतर की यात्रा। दोनों यात्राओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, जो हमारे को हमेशा नए नए अनुभव प्रदान करने वाले बन जाती है। मेरी यात्रा, मेरा अनुभव, यह मेरे जीवन का धीरे धीरे एक आदर्श बनना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अंतःकरण की यात्रा करना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे को धीरे धीरे अंतःकरण के अंदर छुपे हुए जो गूढ़ रहस्य है, उसका दिग्दर्शन है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं बाहर की यात्रा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे को बाहर की यात्रा से भी अनेकों प्रकार के अनुभवों को भी साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। मेरे मन में चिंतन का दौर प्रारंभ हो जाता है, क्या बात है, आज यात्रा का यह महान उद्देश्य और प्रयोजन है मेरे सामने क्यों बार बार आ रहा है। फिर भी मैं अपने आप को आत्म केंद्रित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। ध्यान अवस्था परिसंपन्न होने के पश्चात स्वाध्याय के उस महान सागर के अंदर अपने आप को गोता लगाकर निष्णात बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। भीतर से आवाज़ गुंजायमान होती है, स्वाध्याय करना है, यह भी एक बहुत बड़ी यात्रा है। जब व्यक्ति वीतराग भगवान की वाणी का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, धीरे धीरे उसके जीवन में वीतरागता का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है और वह वीतरागता के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। स्वाध्याय हमारे जीवन को एक नया प्रकाश प्रदान करने वाला तत्व बन जाता है। स्वाध्याय की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात जब मैं मंत्र शक्ति की ओर अपने आप को घनीभूत बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब भीतर से फिर आवाज़ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। मंत्र शक्ति है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है। मंत्र शक्ति की साधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति मंत्र शक्ति अपने जीवन में स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। एक बार मंत्र शक्ति के साधना करने के पश्चात व्यक्ति का जीवन है वह अपने आप ही धीरे धीरे शक्तिशाली बनना प्रारंभ हो जाता है। शक्ति है वह हमेशा ही हमारे को निर्माण की ओर लगाने का प्रयास करना प्रारंभ करना चाहिए, न कि विध्वंस की ओर शक्ति लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम मंत्र शक्ति की साधना आत्म विकास के लिए उसके साथ में परायों के दुख और दर्द है उसको मिटाने की ओर करना प्रारंभ कर देते हैं,
तो वह मंत्र शक्ति हमारे जीवन को महानता के पथ की ओर अग्रसर करने वाली बन जाती है। जब हम मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, मारक शक्ति को जागृत करना प्रारंभ कर देते हैं, इससे औरों का नुकसान करके हम अपने आप को उत्साहित मानना प्रारंभ कर देते हैं, तब यह विध्वंस की प्रक्रिया हमारा विनाश है वह भी करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मन की विचारधारा में यह बात उभर कर सामने आती है, मंत्र शक्ति की साधना है वह हम हमेशा ही औरों के कल्याण के लिए करने का प्रयास करेंगे। योग, साधना, आसन, प्राणायाम करने के पश्चात जब मैं अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ, उसके पश्चात मैं प्रतिक्रमण प्रायश्चित के महान सागर के अंदर डुबकी लगाकर अपने आप को निष्णात बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। सूर्य की किरण का उदय होता है, उसी के साथ 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर अशोक मुनि की आवाज़ है वह कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। मैं यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ, बहुत जल्दी आपके श्री चरणों में पहुँच जाऊँगा और फिर आपके साथ के अंदर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करूँगा। जब मेरे कानों में यह आवाज़ गुंजायमान होती है तब मेरे को अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, यात्रा वास्तव में ही कितनी ज़्यादा फलदायी होती है। दोपहर के समय जब मैं अपनी ध्यान साधना से बाहर आता हूँ, उसी समय अशोक मुनि से साक्षात्कार हो जाता है। उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। अब हम एक नई यात्रा की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देंगे। सुमन कुंज की देख रेख करने वाले योगेश शर्मा हमारी यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। जब आसाम प्रदेश से भाई चंचल कुंडलिया सुमन के साथ में सेवा में आकर अपने जीवन को समर्पित कर देता है, धीरे धीरे उसके जीवन के अंदर भी कुछ कठिनाइयों का दौर आता है। मंत्र शक्ति की साधना उपासना करने से वह दौर भी धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देता है। जिस लक्ष्य को लेकर चंचल हमारे सेवा में आया था, वह लक्ष्य भी धीरे धीरे वह प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। उसने अपने जीवन का एक ध्येय बना रखा है, मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी व्यक्ति है वह खाली हाथ नहीं जाएगा। इसलिए आसाम प्रदेश में वह रहता है, जोराहट में। उधर से बहुत बड़े बड़े ओलिया फकीर पुरुष हैं, घूमते रहते हैं, इसके द्वार पर आते रहते हैं। सबको भोजन पानी से वह तृप्त करता रहता है। कौन से भेष के अंदर कौन सा व्यक्ति कब हमारे लिए उपयोगी साबित हो जाता है, इसका पता नहीं लगता है। उसने अपने जीवन के अनेकों अनुभव है वह हमारे को सुनाने प्रारंभ किए। मेरे द्वार पर ऐसे ऐसे फकीर आते हैं जिसको देखकर आश्चर्य होता है, और मैं उनको जब भोजन पानी कराने के पश्चात दक्षिणा प्रदान करता हूँ तो वो खुश होकर मेरे को ऐसी दुर्लभ चीज़ें देकर चले जाते हैं जिन चीज़ों के चमत्कार को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मंत्र शक्ति के अंदर
कितनी ताकत और शक्ति होती है, यह मेरे को अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। यात्रा है, यह अपने आप ही हमारे को नए अनुभव प्रदान कराने वाले बन जाती है। मेरी यात्रा, मेरा जीवन, यह मेरे को और ज़्यादा प्राणवान बनाने वाला बन जाता है।